वेलकम टू क्रिक चेम दोस्तों। अगर आपको मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जयंट्स के बीच खेला गया सुपर संडे का पहला मुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। आज की इस वीडियो का लाइव टारगेट सिर्फ 600 लाइक है। दोस्तों, मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी के बाद मुंबई के गेंदबाजों का आया जबरदस्त तूफान। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए जसप्रीत बुमराह और विल जैक्स ने लखनऊ के गेंदबाजों को घुटने टेकने के लिए कर दिया मजबूर। तो आखिर किस बल्लेबाज ने लखनऊ सुपर जयंट्स की मैच में कराई वापसी? मुंबई और लखनऊ के इस मुकाबले में कौन सी टीम बनी चैंपियन? इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या में से कौन है खतरनाक बल्लेबाज? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, वानखेड़े के मैदान पर मुंबई और लखनऊ की टीम के बीच मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों ने ऐसा तूफान मचाया जिसे देखकर पूरे क्रिकेट जगत में टहलका मच गया। जी हाँ दोस्तों, इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर लखनऊ सुपर जयंट्स के कप्तान आर्शभ पंत ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला। मुंबई की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए रियान रिकेल्टन के साथ रोहित शर्मा की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए रफ्तार के सौदागर मयंक यादव। आते ही मयंक यादव खतरनाक गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे और दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरीके से जकड़ कर रखा था। तभी पहले ओवर की 5वीं गेंद पर रियान रिक्टन ने खतरनाक चौका लगाकर चौके के साथ अपनी टीम का खाता खोला। शानदार गेंदबाजी करते हुए मयंक यादव ने पहले ओवर में मात्र 6 रन ही खर्च किया। लखनऊ सुपर जॉइंट्स की तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए प्रिंस यादव का स्वागत रियान रिकेल्टन ने दूसरे ही गेंद पर गगनचुंबी लगाते हुए किया। फिर चौथी गेंद को चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी रियान का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और 5वीं गेंद पर भी सनसनाता हुआ चौका लगाकर प्रिंस यादव की जमकर कुटाई कर दी। प्रिंस यादव का यह ओवर लखनऊ सुपर जॉइंट्स के लिए काफी महंगा साबित हुआ। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर प्रिंस के इस ओवर से 14 रन बटोर लिए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 20 रनों तक पहुंच गया। तीसरे ओवर में लखनऊ के कप्तान और आर्शभ पंत ने एक बार फिर से मयंक यादव पर भरोसा जताया और गेंदबाजी करने के लिए गेंद को उनके हाथों में चलाया, लेकिन ओवर की पहली ही गेंद पर रोहित शर्मा ने गगनचुंबी लगाकर मयंक यादव के होश उड़ा दिए। इसके बाद भी रोहित शर्मा का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और दूसरी गेंद पर भी सनसनाता हुआ लगाकर मुंबई इंडियंस के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर भी मयंक यादव ने हिम्मत नहीं हारा और खतरनाक गेंदबाजी करते हुए ओवर की 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा को प्रिंस यादव के हाथों कैच आउट कराकर लखनऊ की टीम को तीसरे ही ओवर में पहली सफलता दिला दिया। रोहित शर्मा अपनी टीम के लिए सिर्फ 12 रन बनाकर बेहद निराश मन से पवेलियन लौट गए। इस तरीके से मात्र 33 रन के स्कोर पर ही मुंबई इंडियंस को पहला झटका लग चुका था। अब रियान रिकेल्टन का साथ देने के लिए विल जैक्स मैदान पर आ चुके थे। 10 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 33 रन बन पाया। लखनऊ की टीम को पहली सफलता मिल चुकी थी। वहीं मुंबई इंडियंस की टीम को बड़े साझेदारी की जरूरत थी। चौथे ओवर में लखनऊ सुपर जयंट्स की गेंदबाजी में बड़ा बदलाव देखने को मिला और इस बार आर्शभ पंत ने गेंदबाजी करने के लिए दिग्वेश राठी को बुला लिया। आते ही दिग्वेश राठी अपने खतरनाक गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। रियान रिकेल्टन और विल जैक्स को एक रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। तभी चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर रियान रिकेल्टन ने अपने अंदाज में जबरदस्त लगाकर 4 ओवर में मुंबई के स्कोर को 29 रनों तक पहुंचा दिया। 5वें ओवर में लखनऊ के गेंदबाजी में बदलाव हुआ और इस बार गेंदबाजी करने के लिए रवि बिश्नोई आए। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 5वें ओवर से 8 रन बटोर लिए। उसके बाद पावर प्ले के अंतिम ओवर में तूफान मचाते हुए रियान रिक्टन और विल जैक्स ने 19 रन जोड़कर मुंबई इंडियंस के स्कोर को 6 ओवर में ही 66 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले की समाप्ति के बाद 7वां ओवर लेकर लखनऊ की तरफ से आए रवि बिश्नोई की पहली गेंद पर रियान रिकेल्टन ने सिंगल लेकर मात्र 24 गेंदों में अपना तूफानी अर्धशतक ठोक दिया। इसके बाद 5वीं गेंद पर रियान रिकेल्टन ने चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 7 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 73 रनों तक पहुंच गया। 8वें ओवर में लखनऊ के कप्तान आर्शभ पंत ने रणनीति बनाई और गेंदबाजी करने के लिए आवेश खान को बुला लिया, जिनका स्वागत विल जैक्स ने दूसरे ही गेंद पर चौका झड़कर किया। इसके बाद 5वीं गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर आवेश खान के इस ओवर से 12 रन बटोरकर मुंबई इंडियंस के स्कोर को 50 रनों तक पहुंचा दिया। लखनऊ की तरफ से 9वां ओवर लेकर आए विकेट की तलाश में दिग्विवेश राठी ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए
दोनों बल्लेबाजों को तारे दिखा दिए। दोनों बल्लेबाज काफी संभल कर खेल रहे थे और अपना विकेट बचा रहे थे। तभी ओवर की चौथी गेंद पर दिग्विवेश राठी ने रियान रिकेल्टन को आयुष बड़ौनी के हाथों कैच आउट कराकर मुंबई इंडियंस की टीम को दूसरा झटका दे दिया और इस साझेदारी को तोड़ दिया। रियान रिकेल्टन को 28 रनों की तूफानी पारी खेलकर वापस लौटना पड़ा। इस तरीके से 28 रनों के स्कोर पर मुंबई की टीम को दूसरा झटका लग गया। रियान का विकेट गिरने के बाद विल जैक्स का साथ देने के लिए मैदान पर मुंबई के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव मैदान पर आ चुके थे। 9 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 88 रनों तक पहुंच गया। 10वें ओवर में कप्तान ऋषभ पंत ने गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से मयंक यादव को भेजा। सामने स्ट्राइक पर सूर्य कुमार यादव थे। सूर्य कुमार के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और आते ही उन्होंने अपने अंदाज में खतरनाक चौका लगाकर अपना खाता खोला। फिर तीसरी गेंद को विल जैक्स ने चौके में तब्दील कर दिया। तूफान मचाते हुए जैक्स ने चौथी गेंद पर सनसनाता हुआ लगाकर मुंबई के स्कोर को 10 ओवर में 105 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद भी सूर्य कुमार और विल जैक्स का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और 11वें ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने 10 रन जोड़कर मुंबई के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। लखनऊ की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। मुंबई इंडियंस की टीम को तीसरा झटका 12वें ओवर में लगा, जहां पर प्रिंस यादव ने अपना असली रूप दिखाते हुए ओवर की तीसरी गेंद पर विल जैक्स को क्लीन बोल्ड कर उनके चारों खाने चित कर दिए। विल जैक्स अपनी टीम के लिए 29 रन बनाकर वापस लौट गए, लेकिन सूर्य कुमार यादव अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनका साथ देने के लिए तिलक वर्मा आ चुके थे। 12 ओवर के बाद मुंबई का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 121 रन बन पाया। चौथे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए दीपक चहर के ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने 9 रन बटोर लिए। फिर 5वें ओवर से 11 रन जोड़कर लखनऊ के स्कोर को 40 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। पावर प्ले के अंतिम ओवर में मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने दीपक चहर पर भरोसा जताया और गेंदबाजी करने के लिए गेंद को उनके हाथों में थमा दिया। 6वें ओवर में निकोलस पूरन ने 3 गगनचुंबी लगाकर लखनऊ के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया और पावर प्ले के 6 ओवर में अपनी टीम के स्कोर को 60 रनों तक पहुंचा दिया। 7वें ओवर में खतरनाक गेंदबाजी करते हुए विल जैक्स ने पहले ही गेंद पर पूरन को आउट करके साझेदारी को तोड़ दिया। अब मैदान पर ऋषभ पंत आ चुके थे। आते ही उन्होंने चौका लगाया, लेकिन तीसरी गेंद पर वह भी अपना विकेट गंवा बैठे। इस तरीके से लखनऊ की ट्रेन को बैक टू बैक 2 झटके लग गए। अब लखनऊ की पारी को आयुष बड़ौनी और मिचेल मार्श मिलकर संभाल रहे थे। 7 ओवर के बाद लखनऊ का स्कोर 10 विकेट के नुकसान पर 66 रन बन पाया। 8वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने 6 रन बटोर ली। इसके बाद 9वें ओवर में मिचेल मार्श ने 2 चौके जड़कर लखनऊ के स्कोर को 83 रनों तक पहुंचा दिया। 10वें ओवर में मिचेल मार्श और आयुष बड़ौनी ने चौकों और की बारिश करते हुए 20 रन जोड़ लिए और लखनऊ के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी दोनों बल्लेबाजों का तूफान जारी रहा और तेजी से डान बटोरते हुए 11 ओवर में लखनऊ के स्कोर को 109 रन तक पहुंचा दिया। 12वें ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए आए ट्रेंट बोल्ट ने ओवर की दूसरी गेंद पर मिचेल मार्श को तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट कराकर इससे साझेदारी को तोड़ दिया और लखनऊ की टीम को तगड़ा झटका दे दिया। मिचेल मार्श को 34 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा। अब आयुष बड़ौनी का साथ देने के लिए डेविड मिलर आ चुके थे। 12 ओवर के बाद लखनऊ का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 13वें ओवर में डेविड मिलर ने 2 खतरनाक चौके जड़कर 11 रन जोड़ ली। फिर 14वें ओवर में कप्तान हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी करने के लिए कॉर्बिन बॉश को बुला लिया। कॉर्बिन बॉश ने 14वें ओवर से 11 रन खर्च कर दिया। 14 ओवर के बाद लखनऊ का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 134 रन बन पाया। 15वें ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए आए ट्रेंट बोल्ट ने आयुष बड़ौनी को पवेलियन भेजकर लखनऊ की कमर तोड़कर रख दी। फिर 16वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने डेविड मिलर को अपना शिकार बनाया और धीरे धीरे यह मुकाबला आगे बढ़ता गया और लखनऊ की टीम के एक के बाद एक विकेट ताश के पत्तों की तरह बिखरते चले गए और अंत में मुंबई इंडियंस की टीम ने लखनऊ सुपर जॉयंट्स को बुरी तरीके से हराकर ऐतिहासिक जीत अपने नाम कर लिया। इसी ओवर में जसप्रीत बुमराह ने लगातार 2 विकेट लेकर इस मैच को बिल्कुल ही समाप्त कर दिया था। दोस्तों, इस मैच में मुंबई की जीत के हीरो रहे सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह
और हार्दिक पांड्या की कप्तानी। लेकिन लखनऊ की टीम की हार का कारण क्या रहा, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और यह भी बताएं कि अब आपको क्या लगता है, इस बार IPL की चमचमाती हुई ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी। आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।